देख तेरे सीबीएसई की हालत क्या हो गई परवरदिगार। स्टूडेंट हो गए हैं लाचार, स्टूडेंट हो गए हैं लाचार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस है और जब सीबीएसई का OSM सिस्टम की बात हो रही थी तो उसमें एक बात और भी आई थी कि ये जो OSM सिस्टम है वो बहुत ही इको फ्रेंडली होगा, पर्यावरण फ्रेंडली होगा, क्योंकि कागज़ की बचत होगी और बहुत कुछ ऐसा होगा। आज 5 जून है और 5 जून को सबसे अधिक परेशान है वो विद्यार्थी जो रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं अपनी आंसर स्क्रिप्ट का। अब बात वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ पर सीबीएसई फुल प्रूफ दावा कर रही थी कि जो उनका पोर्टल है बहुत ही स्मूथली, रिलायबल, सिक्योर, फास्ट चलेगा। सीबीएसई ने एक डाटा दिया था 3 जून को रात 9:30 बजे तक का कि उसके पोर्टल पर 56,000 जो है वो एप्लीकेशन आई हैं वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए। और आपको याद होगा कि कितने बच्चों ने अपनी आंसर स्क्रिप्ट मंगवाई थी। वो बच्चे थे 4 लाख से ऊपर। और ये इसके बाद भी उसके बाद का आंकड़ा सीबीएसई ने नहीं दिया था कि उसमें और कितना इजाफा हुआ बाद की तिथियों में, पहले 2 दिन के बाद। चलिए वो बात भी आई गई हो गई, मान लेते हैं। चलिए इतने ही बच्चे थे, अब उनकी स्थिति देखिए क्या है। और इसके साथ साथ सीबीएसई ये भी कहती है कि 3.8 मिलियन पैकेट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऑन द वेबसाइट वाज सक्सेस। अब ये देखिए आप कि मतलब आपके वेबसाइट पे जो है वो पैकेट अटैक हो रहा है, उसकी वजह से यानी आप खुद मान रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और रुक रुक के वेबसाइट चलने की बात तो तमाम स्टूडेंट्स कह रहे थे। सीबीएसई ने एक और डाटा जो है वो दिया और वो डाटा जो है वो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से एक्स हैंडल पे प्राप्त हुआ। आपको मैं बता दूं उस डाटा के मुताबिक 4 जून को टोटल 70,000 से अधिक एप्लीकेशंस आई हैं वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए। और ये एप्लीकेशन कोई फ्रेश नहीं है, ये 56,000 के आगे वाली हैं, यानी कि उसमें 14,000 का इजाफा हुआ है। यानी कि 2 दिनों में 14,000 का इजाफा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 7,314 और रिवैल्यूएशन के लिए 63,000 प्लस हैं। यानी ये संख्या कहीं से भी अभी तक 75,000 भी नहीं पहुंची है और बात कितने की हो रही थी, 4 लाख से ऊपर की। और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 6 तारीख जो है वो रखी गई है रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए लास्ट डेट। और सूत्रों ने पहले बताया था कि ये डेट किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ेगी और 2 से 6 के बीच में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब ये सुनने में आ रहा है कि इस प्रोसेस को रविवार तक या सोमवार तक भी बढ़ाया जा सकता है। सवाल ये है कि आप चाहे इसे मंगलवार या बुधवार भी बढ़ा लें, लेकिन बच्चे अप्लाई तो तभी करेंगे ना जब आपकी वेबसाइट ठीक से काम करेगी। और जिनकी ठीक से काम कर गई ना वो भी अप्लाई नहीं कर पाए। एक शिक्षक ने जो मुझे बताया वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन शिक्षक ने ये कहा कि जो बच्चे कॉपीज़ में देख रहे हैं और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन तैयार करना है हर क्वेश्चन के आगे, वो अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। और ये भी एक वजह है कि अभी तक बहुत से बच्चे जो है नहीं आ पाए हैं, क्योंकि किसी बच्चे को तो अपनी पूरी कॉपी में ही दिक्कत है, किसी बच्चे को 8 क्वेश्चंस में दिक्कत है, किसी को 10 क्वेश्चन में दिक्कत है। और मान लीजिए ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो है वो 2 पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको अगर एवरेज 8 क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन तैयार करना है तो 8-8 16 होता है। तो 16 क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेनेशन तैयार करना आसान नहीं है। इस बीच में कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो स्टूडेंट से कहने लगे कि वो उनका एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे और उसके लिए औने पौने वो चार्ज भी करने लग गए। लेकिन वहीं कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स की जो है वो मदद की और स्टूडेंट्स उनकी सेवाएं ले रहे हैं और उनके लिए बच्चे जो है वो उनको इस बात के लिए पेरेंट्स उनकी दुआएं दे रहे हैं और बच्चे उनके आभारी हैं कि वो उनका काम कर दे रहे हैं। सीबीएसई से कोई मदद नहीं है इस चीज़ के अंदर कि कैसे एक्सप्लेनेशन को जो है वो तैयार किया जाएगा। वो अलग बात है कि जो वो 3 बच्चे हैं जिन्होंने पूरी OSM प्रणाली की पोल खोल के रख दी। एक बहुत छोटी उम्र में टेंडर प्रक्रिया में जो है वो पोल खोलना किसी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आप समझ सकते हैं उसका IQ लेवल कितना होगा। लेकिन क्या हर बच्चे का इतना IQ लेवल है? नहीं। ऐसा कहने का मेरा मकसद ये नहीं है कि एक बच्चा बहुत सक्षम है और दूसरा डल है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे का जो दिमाग है वो अलग होता है, एक अलग पैमाने पे जाकर सोचता है।
स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं स्टिल, जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, आज तारीख है 5 जून और समय हो रहा है दोपहर के 12:35 और अभी तक CBSE की तरफ से कोई अपडेट जो है वो नहीं है कि फर्दर यह आंकड़ा कितना बढ़ा। मैं मान के चलता हूँ कि शाम तक यह आंकड़ा हो सकता है कि 1 लाख को क्रॉस कर जाए, लेकिन क्या बाकी फिर 3 लाख प्लस जो आंकड़ा आपने बताया था कि इतने बच्चों ने कॉपीज़ मांगी हैं, यानी वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या पोर्टल पे ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अभी पेमेंट की क्या स्थिति है मालूम नहीं, लेकिन अलग अलग जो बैंक्स हैं उन बैंकों ने बाकायदा एक्स हैंडल पर अपने बैंक की तारीफ़ करी है और बताया है कि हमारा जो पेमेंट गेटवे है और ये है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है CBSE की इस ओवरऑल रिवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए। तो बैंकों ने कमर कस ली है, लेकिन CBSE का क्या? CBSE को तो इस पर हर 1 घंटे में एक अपडेट देना चाहिए। ये कोई बहुत छोटी समस्या नहीं है, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। और अब तो वो लोग भी जो है वो CBSE के विरोध में बोलने लगे हैं जो कल तक जो है वो बोलने से डरते थे या कतराते थे कि नहीं हमें नहीं बोलना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उनके पड़ोस में बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके बिल्डिंग में अगले फ्लैट में बच्चा परेशान है, उसके पेरेंट्स जो है परेशान है। और अभी तो पिछले दिनों एक खबर अभी आई अभी हाल ही में कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं दे पाऊंगी और उस जो स्टूडेंट ने जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तो क्या आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर हो कि वो कोई भी कदम उठा ले? आपने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ी हुई, चलिए हम भी कहते हैं कि ठीक है आपने मान लिया, लेकिन मानने के बाद आपने रिवैल्यूएशन पोर्टल खोला तो उस पोर्टल में आगे क्या होगा, कैसे होगा? बच्चा अप्लाई करेगा तभी तो। ट्रेन का टिकट आपने दे दिया, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं रही है, तो बच्चा चढ़ेगा कैसे? अरे चढ़ेगा तभी तो अपनी बर्थ ढूंढेगा वो कि कहाँ पर है। अभी भी वो बच्चे जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी आंसर शीट उनके मेल बॉक्स के स्पैम में भी हो सकती है, वहाँ ही बच्चे ने ढूंढ लिया, नहीं मिल रही है, तो बच्चा करे क्या? बच्चे के तो हाथ कटे हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके पास कहीं कोई जाने का सिस्टम ही नहीं है। जो सिस्टम है वो इतिश्री रेवा खंडे टेक्नोलॉजी के ऊपर है। टेक्नोलॉजी का इतना दास आपने बना दिया है सिस्टम को, इसके आगे वो कुछ कर ही नहीं सकता है। हेल्पलाइन पर कहीं कोई हेल्प नहीं है। मैंने तमाम एक्स हैंडल खंगाल के देखा CBSE का। CBSE के लोग बार बार लिखते हैं ठीक है DM योर ये, DM योर फलाना, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस बच्चे को मदद मिली? बच्चा तो कह रहा है कि नहीं अभी मदद नहीं मिली है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिख दिया, मुझे उसकी बात से बहुत ही ये क्या भावुक कर दिया मुझे उस बच्चे ने। 7200 रुपये उसने कहा कि जब मैं अपने क्वेश्चंस का पूरा जब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे 7200 रुपीज़ बनते हैं और मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है मुझे दे सके अप्लाई करने के लिए। उस बच्चे का क्या होगा? इसीलिए तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि CBSE अब तो कुछ सोचो, या फिर कहाँ इंतहा अति की क्षति निश्चित होती है। ये CBSE के 2 पदाधिकारियों के तबादले ने बता दिया, लेकिन अच्छा तो ये होता कि उनके ऊपर जो है वो एक्शन ऐसा होता कि आने वाला भविष्य याद करता कि हाँ सज़ा ऐसी भी मिली। ये तो सिर्फ वही है, कवर अप किया गया, और कवर अप का जो है रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ संस्था दावा कर रही है कि उसका जो पोर्टल है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर इतने कम संख्या में बच्चों ने अभी तक अप्लाई क्यों किया है? इसलिए आप ये मत कहिए कि यहाँ भी हो सकता है कि बच्चों ने देख लिया होगा कि उन्होंने तो गलती कर दी है, अब वो अप्लाई करने डर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि समय की दरकार यही है, और समय जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बीत रहा है और गुस्से का जो है वो उफान पैदा हो रहा है। और बच्चों के साथ अब बच्चे अकेले नहीं हैं, बच्चों के साथ अब उनके पेरेंट्स हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं, और यहाँ तक कि अब तो कई भूतपूर्व सैनिक भी जो है वो अपनी बात कहने लगे हैं। आपने देखा भी होगा इस चैनल पर कि वो CBSE से कह रहे हैं कि आप न्याय करो बच्चों को, ये देश का भविष्य है। अब देखना यह है कि केवल CBSE क्या डेट बढ़ाने का काम करती है, और या फिर अभी इसी व्यवस्था के अंदर जो है वो आगे कोशिश करती है कि हर बच्चा कम से कम अभी अप्लाई तो कर पाए। अप्लाई के बाद भी अभी बहुत कुछ है, कैसे आप कॉपी चेक कराएंगे? OSM के जरिए ही कॉपी चेक होगी या मैनुअल चेकिंग होगी? मार्क्स कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे? कोई जो है वो प्लान अभी बाहर नहीं है, जो कुछ है सब हवा में है।
फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।